नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आप सबों को आप सबों का बीएन परिचर्चा में स्वागत है। चलिए आज हम लोग बंगाल ले चलते हैं आप लोगों को, है ना। और बंगाल की ताजा खबरों से रूबरू करवाते हैं। और हम लोग दोनों साथ में हैं, आप पहचान ही गए होंगे, है ना। नमस्कार साथियों। तो बंगाल से खबर है कि शुभेंदु अधिकारी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से एकदम ताबड़तोड़ फैसलों पर फैसले पर फैसले फैसले पर फैसले लिए जा रहे हैं, जरूरी भी था, जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सारी केंद्र की योजनाओं को वहां पे लागू कर दिया गया जो पिछली सरकारें लागू नहीं कर पाई थी, है ना। वहां पे जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता मरे थे उनके परिवारों को वित्तीय सहायता और एक एक नौकरी देने की घोषणा भी कर दिया उन्होंने, है ना। तमाम धार्मिक स्थलों की साफ सफाई, उसको खोलने का कार्य प्रारंभ। हाँ, आसनसोल में आज तक नहीं खुला हुआ था। लेकिन इसके बीच एक नई नई खबर मैं आपको सुनाता हूं कि बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बॉर्डर क्षेत्र को सील करने के लिए जमीन देना प्रारंभ कर दिया है। और टोटल लगभग 600 एकड़ जमीन देने की बात कही गई है ना। 600 एकड़ की घोषणा की गई है। हम मांग की गई थी 6 महीने के अंदर 600 एकड़ जमीन को हस्तांतरित करने का। लेकिन उसमें से जो अभी तक हुआ है सर, मैं आपको आंकड़ा देख के बताता हूं कि उसमें से मई 2026 के अंत तक लगभग 142.79 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंपी जा चुकी है ना। और पहले चरण में 75 एकड़ भूमि और 27 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में बाड़बंदी के लिए हस्तांतरित कर दिया गया है जमीन, है ना। अब यहाँ पे सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई सर, कि उस सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया जाए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए साथियों, जैसा कि हमारे साथी नरवेश जी बतलाए कि जब से वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी भाजपा की सरकार जो बनी है तो वहां पे ताबड़तोड़ मतलब काम करना शुरू हो गया है। और जो कि गुड इंडिकेटर्स कहा जा सकता है, एक अच्छे संकेत कही जा सकती है। क्योंकि मैं आप लोग को बतला देना चाहता हूँ, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल की जो मांगे थी ना, वहां का जो आम पब्लिक जो त्रस्त था वो सिर्फ वहां का पब्लिक त्रस्त नहीं था, बल्कि भारत के लोग भी जो थे वो त्रस्त थे, सच यदि कहा जाए। क्योंकि हम लोग जो झारखंड वासी हैं, हम लोग झारखंड प्रदेश से संबंध रखते हैं, लेकिन वहां का जो दर्द था, वहां का जो तकलीफ था, कभी कभार हम लोग भी जब विभिन्न चैनलों के माध्यम से या फिर लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता था तो दर्द होती थी। और इस दर्द को जो है अभी के जो वहां तत्कालीन सरकार शुभेंदु अधिकारी इस बात को बखूबी समझा। रह गई बात बॉर्डर से, लोगों ने समझा इस बात को, है ना। क्योंकि हम जो है आखिरकार किसी भी घर का तभी हम हिफाजत कर सकते हैं जब हम खुद अपना कमरा के बारे में नहीं बल्कि पूरा घर के बारे में सोचें, तभी हम घर की हिफाजत कर सकते हैं। और सिर्फ यदि हम कमरा का हिफाजत के बारे में सोचेंगे तो पूरा घर की जो है आप हिफाजत के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और मैं एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता में जो है एक चीज भगवान श्री कृष्ण जी इस बात कहे हैं, एक बात बोले हैं कि आप तभी सच में खुश हैं जब बगल वाला खुश हो। तभी सच मायने में आप खुश हैं। आप एक पब्लिक को रुलाकर जो आप खुश नहीं हो सकते हैं। और साथियों मैं आप लोग को बतला देना चाहता हूं कि ये जो वेस्ट बंगाल था ना, एक बांग्लादेशियों का क्या बन गया था, मतलब एक तरह से कारखाना बन गया था वहां पर। लोग अवैध रूप से क्या कर रहे थे, सीमा में प्रवेश कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में आ रहे थे। और पता है जब बाहर के लोग जब आकर आपकी गांव
शहर या फिर देश में यदि रहते हैं तो पता वो सीधा कंपटीशन आपसे करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके हक और अधिकार के साथ सीधा कंपटीशन करता है। हाँ, और वैसा ही कुछ जो है वेस्ट बंगाल में आज से नहीं, काफी लंबा टाइम से चलता आ रहा था। और सिर्फ व्यापारी आते तब तो कई अराजक तत्व भी तो आते पहुंच थे। जाते थे। और ना सिर्फ वहां से, आपको मैं बतला देता हूं कि ट्रेडिंग्स करना, देखिए ये तो होता है कि हमारा देश भी विभिन्न स्टेट से क्या कर रहा है, विभिन्न देशों से ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व भी पहुंच जाते थे, असामाजिक एंटी नेशनल, है ना, एक तरह से कहिएगा एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स यहाँ पर पहुंच जाते थे और यहाँ पर बैठकर प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते थे, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नासूर था, बहुत बड़ा जहर था। इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। और इस चीज को शुभेंदु अधिकारी ने दिल से लिया और उसका सरकार में आते मात्र से जो है ना, आपको मैं बतला देना चाहता हूं कितना एकड़ जमीन था सर, 600 एकड़ है ना, 600 एकड़ जो है ना, गृह विभाग सर, अमित शाह जो खुद सबसे पहला काम वही पहला काम है, इन बॉर्डर को जो है सील किया जाए। तो सर जब ऐसी बातें जब बन ही गई है और मेरे ख्याल से लगता है कि जल्दी से जल्दी जो है बॉर्डर सील भी हो जानी चाहिए। तो आप इस तरह के कार्य को जो सर, जो बॉर्डर जो सील बंद की जा रही है सर, तो आपको इसको किस तरीके से, मतलब क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है, चाहे वो स्टेट सुरक्षा की बात हो सर या राष्ट्र सुरक्षा की बात हो सर, तो आपको इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए सर, इसमें स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूंगा कि भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठ उसी रास्ते से हो रहा था और उनका एक ही मोटो था कि किस तरह से भारत में अशांति फैलाना है, भारत की सरकार को हिलाना है, वहां की डेमोक्रेसी को बर्बाद करना है, वहां के विकास दर को कमजोर करना है। तो किसी भी राष्ट्र और वो कहते हैं ना, एक दीमक के जैसा था जो कि लग चुका था बंगाल में, दिन पर दिन खोखला करते थे। और बंगाल ही नहीं, हमारा झारखंड भी उससे नहीं बचा हुआ था। झारखंड उत्तर प्रदेश तक वो पहुंच चुके थे, पूरे देश में फैल चुके थे बांग्लादेशी जो थे, है ना। और वो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, वो हमारे देश को एंटी नेशनल गतिविधियों से तबाह करना चाहते थे, है ना। तो आप नहीं देखे सर कि रिजल्ट आया, शुभेंदु अधिकारी जब बीजेपी वहां जीत गई तो बांग्लादेश में हो हल्ला मचना स्टार्ट हो गया। उसके पहले हो हल्ला नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। जैसे इसकी सरकार आती है। अब यहाँ पे जब भारत बाड़ेबंदी कर रहा है तो ये तो भारत का अधिकार है भाई, हर देश का अधिकार होता है कि वो अपने सीमा क्षेत्र को वो ये करे। आप कहते हैं कि आपसी समझौता कर लेने के बाद कीजिए, आपसी समझौता इतने दिन से नहीं हुआ है क्या? अधिकार जो है क्या बोलते हैं, बांग्लादेश को भारत ने आजाद करवाया। 1971 वार को कौन भूल सकता है? क्या अस्तित्व था बांग्लादेश का? कोई अस्तित्व था क्या? आपको बता देता हूँ, 1971 का जो वार था सर, पाकिस्तानी ने इस कदर कोहराम मचा कर रखा था, वो इंदिरा गांधी का पैर पूजे, है ना, जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाया। नहीं तो बांग्लादेश नाम का कोई देश था क्या? आज बांग्लादेशी कुछ भी फूंक ले। और आज जो वही क्या बोलता हमारा दिल्ली मुझ पर म्याऊं। हाँ, वही होता है ना कि एक ठेठिया में कहावत है, पोसल कुकुर काटल दो। तो वही हालत उन जैसे देशों के भिखारियों का, है ना, एक पाकिस्तान भिखारी और दूसरा इधर, है ना। तो कई बार कई रिपोर्टें आ रही थी कि भारत में सबसे ज्यादा अगर घुसपैठ कहीं से होता है तो वो होता है बांग्लादेश बॉर्डर से। तो उस कंडीशन में उसको सील करना बहुत ही जरूरी हो गया था। और मैं इस कदम का तहे दिल से, एक देशभक्त होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते, मैं इस कदम का एकदम 1,00,000% समर्थन करता हूं। ये काम पिछली ही सरकार को कर लेनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या मंशा थी उस सरकार की, आज तक उस काम को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने अपने कार्यकाल का पहला जो फैसला, हाँ,
और हस्तांतरित करने का भी काम चालू हो गया, बाड़ लगाने का काम भी चालू हो गया, है ना। अब बांग्लादेश छटपटाते रहे, कुछ भी करे, लेकिन हमारी सेना अपनी काम कर रही है। और सेना से टकराया तो फिर हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है ना। तो जैसा कि साथियों, है ना, हमारे सर ने बताया कि सर जो बाड़ेबंदी की जो काम है वो बिल्कुल सर चलना शुरू हो गई है। मैं साथियों एक चीज मैं बतला देना चाहता हूँ कि हमारा देश से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता। एक चीज मैं बता देता हूँ, राष्ट्र हित से बढ़कर के कुछ भी नहीं। राष्ट्र हित से बढ़कर जो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि राष्ट्र हमारा जो है जब ठीक है तो हम ठीक है। जिसको बोलते हैं कि एक सम्मान, जिसको कहते हैं स्वाभिमान, यदि आपके अंदर सम्मान ही नहीं रहा, स्वाभिमान ही नहीं रहा, फिर बताइए आप जी क्यों रहे हैं, सो बताइए। तो सम्मान और स्वाभिमान दोनों बचाने की दिशा में पहला कदम है। वही कह रहा हूं ना। तो इसमें आवश्यकता है कि हम सभी भारतवासियों को जो है वहां की जनता को भी धन्यवाद देना होगा। जी हाँ, वहां की जनता को भी बहुत एकदम धन्यवाद देना होगा, जिन्होंने इस बात को बखूबी समझा। जी हाँ सर। और समझने के बाद उन्होंने एक ऐसी सरकार को चुना जो सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है, और कार्य करने से हमारे भारत के लोगों को सीधा फायदा इससे पहुंचेगा। हमारा भारत सुरक्षित होगा, बॉर्डर सील होने से हमारा देश सुरक्षित होगा, है ना। और इसमें गृह मंत्री ने पहले ही कहा था, चुनाव के समय ही, चुनाव मंच पे उन्होंने कहा था कि सबसे पहला काम हमारी कैबिनेट अगर करेगी तो यही काम करेगी, और वो कर भी रही है ना। इसके लिए दिल से सैल्यूट है। आप और कुछ इसमें बोलना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, दो शब्द तो जोड़िए। देखिए सर, इस संबंध में तो मैंने पहले भी बतलाया कि शुभेंदु अधिकारी ने जो काम कर रहा है सर, बिल्कुल जो काबिल तारीफ है। और इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो विभिन्न जो पार्टियां हैं, विभिन्न जो क्षेत्रीय पार्टियां या फिर राष्ट्रीय पार्टियां, सर यहाँ पे पॉलिटिक्स प्लीज ना करें, क्योंकि मैंने बतलाया कि जब भी देश हित की बात आती है तो हर एक नागरिक, हर एक पार्टी, हर एक जो जिम्मेवार संस्थान, हर एक जिम्मेवार व्यक्ति का ये परम कर्तव्य बनता है कि जितना हो सकता है हम उसको साथ देने का प्रयास करें, पैर खींचने का काम ना करें। एक चीज मैं आप लोग को बतला देना चाहता हूँ साथियों कि जब कोई हमारी सेना, जब कोई हमारी जो है सोल्जर्स रात्रि के टाइम में जब वो सीमा पर प्रहरी जब देता है ना, तब हम जाकर हम लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं, है ना। आज यदि हम लोग बैठकर सर यहाँ वीडियो यदि बना पा रहे हैं, आज हमारे देश के विभिन्न लोगों में या विभिन्न देश में जो तरह तरह की जो क्रियाकलापें या फिर गतिविधियां यदि हो पा रही है सर, तो 110% क्रेडिट जाता है सर वो हमारे सोल्जर्स का, हमारी सेना के। यहाँ पे सुरक्षित रह ही नहीं सकते हैं आप। आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ सर, आप सियाचिन ग्लेशियर, है ना, सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुनोगे सर, जहां का तापमान जो है -45 डिग्री सेल्सियस सर, जहां की टेम्परेचर जो है -45 डिग्री सेल्सियस तक होती है सर, वहां पर भी हमारे भारतीय जवान डटे रहते हैं सर। वहां के बारे में ऐसा माना जाता है, और सर्वे में पता चला है कि हम हर दूसरे दिन एक भारतीय जवान को खो देते हैं सर सियाचिन ग्लेशियर में। और ये कोई दुश्मन नहीं मार रहा है सर, बल्कि वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, वहां की जो है वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, उसके वजह से हम हर दूसरे दिन हम भारतीय जवान को खो देते हैं। तो साथियों एक चीज मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यदि हमारा देश सुरक्षित है तब हम सुरक्षित हैं, और हमारे भारतीय जवान। अब आप सोचिए सर। जी हाँ सर, कि सेना हमारी कितनी तकलीफ में रहती है, बहुत तकलीफ। मैंने बताया -45 डिग्री सेल्सियस। और बताइए कि वतना किलोमीटर, जी हाँ सर, है ना, 600 एकड़ आखिर दिया है, तो वो जगह खाली होगा। जी हाँ सर, तो वो जगह में बिना बॉर्डर का रहता होगा सेना। जी हाँ सर, अब यहाँ पे कितना तकलीफ, बहुत तकलीफ। आप सोचिए हम लोग यहाँ बैठकर वीडियो जो बना रहे हैं, यहाँ पर पंखा चालू करके रखे हैं, है ना, छतरी की छांव मुझ पर लगी हुई, लेकिन आप सेना के बारे में सोचिए सर। जब बॉर्डर सील होगा तब अपना कुछ बना सकते हैं, ऑफिस वगैरह बना सकते हैं, वहाँ पे रहने ठहरने की व्यवस्था, शेल्टर वगैरह। लेकिन जब बॉर्डर ही नहीं बना हुआ है, जी हाँ, तो वहाँ पे कुछ नहीं बना सकता। जी हाँ सर, वैसे ही रहना पड़ता होगा। जी हाँ,
तो कितनी दिक्कतों का बहुत समस्या है सर, बहुत सारी समस्या है। तो साथियों, मैंने जो है, मैं एक बार पुनः आप लोग को कहना चाहूंगा, है ना, कि जब भी देश हित की जब बातें आती हैं तो हमारा देश सर्वोपरि है, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए आप लोग से जो है विदा लेते हैं। तो साथियों, एक चीज और मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि साथियों, कि यदि वीडियो हम लोग का अच्छा लगता है, हम लोग द्वारा जो बनाए वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है, जो कंटेंट जो दी जाती है आप लोग को लगता है नहीं ज्ञानवर्धक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग जो प्लीज प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, है ना। आपने जो है ग्रुप, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे अन्य भी तरह ग्रुप हो, वहां पर आप लोग जो जरूर भेजिए और अपना लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर कीजिए और अपना आशीर्वाद, अपना कृपा आप लोग ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।